हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय माँ लक्ष्मी। मैं हूँ अनुभा। बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज है रविवार की सुबह, दिन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आ गई थी किचन में सुबह से किचन के काम करने के लिए, जो बेसिक काम किचन के होते हैं। और आज सुबह से एकदम से बहुत धूप तेज थी। संडे है, पहले सोचा थोड़ा देर सो लूं, फिर कहा कि अगर सोई तो फिर लेट हो जाऊंगी काम करने के लिए। पर मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था आज उठने का, लेकिन घर के काम तो करने ही है। सो मैंने यहाँ पर दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, चाय बनाऊंगी। और देखिए, मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर एकदम बारिश आ गई थी और धूप निकली हुई थी। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जब इस टाइप की बारिश हो, कि धूप निकली हो और बारिश होती है, तो बोलते हैं चिड़ियों की शादी होती है। तो मैं पीछे एक शेड लगा है, उस पर बूंदे गिरती हैं, तो मुझे पता चलता है कि बाहर बारिश हो रही थी। फिर मैं करने लगी नाश्ते की और खाने की तैयारी। खाने में आज बन रही है भिंडी की सब्जी, रोटी, दाल, राइस। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ, कल रात को जो मेवी के लिए मूंग की दाल बनाई थी, वो थोड़ी सी दाल बच गई थी, तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। फिर उसके सुबह पराठे बना रही हूँ। तो ये उबली हुई मूंग की दाल है बिना छिलके की। इसमें मैंने प्याज, थोड़ा सा धनिया पत्ती, जीरे, नमक, हल्दी और थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है। और इस आटे को अच्छे से गूंथ लिया है। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। जितनी मूंग दाल थी उस हिसाब से मैंने आटा लिया है। और यहाँ पर आप देखिए, मैंने इसके गोल गोल पराठे बेल लिए हैं। पराठे मैंने एकदम पतले नहीं बेले हैं, थोड़ा सा मोटे रखा है पराठों को, क्योंकि क्या होता है कि ये वाले दाल के पराठे थोड़ा से हल्के से मोटे होते तो मजा आता है खाने में। फिर इनको अलट पलट के मैंने अच्छे से घी लगा के सेक लिया है। और ये नाश्ता तैयार है और इसको मैं सर्व कर रही हूँ आज उस दिन आम का अचार बनाया था ना, उसके साथ। और मैंने बाकी के सारे पराठे भी इसी तरह सेक लिए। बेबी को भी खिलाना था, तो उसको भी दादाजी को उसके नाश्ता दिया, और बेबी दादाजी के साथ अपने खाएगी। फिर इसके बाद बेबी के पापा को मैंने नाश्ता दिया, उनने भी आज पराठे ही खाए थे। तो वो सब करके फ्री होके, फिर बहुत गर्मी हो रही थी तो मैंने कहा रोटी सेक लेती हूँ। तो फिर मैंने सब्जी बाद में बनाई, पहले रोटी सेक ली। रोटी ज़्यादा नहीं सेकनी थी क्योंकि दाल राइस भी था। और यहाँ पर मैंने ना आम की चटनी बनानी थी। कल नहीं बनाई थी आम की चटनी, तो कच्चे आम की चटनी हस्बैंड को और पापा को दाल राइस के साथ खानी थी। तो फिर मैंने कच्चे आम की चटनी, थोड़ा सा प्याज और लहसुन वगैरह डाल के अच्छे से पीस दी। और फिर मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, भयंकर वाली। मैंने पहले ले ली थोड़ी सी हवा, और हवा लेने के बाद भाई ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जानलेवा गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी। तो भाई मैंने तो कूलर किचन में रख लिया है, लेकिन किचन में कूलर रखने का ये लॉस है कि अब वो गैस जलेगी तो आप उसको ऑन नहीं कर सकते हो। ऑन आप जब भी करोगे जब आप गैस बंद कर दोगे, और गैस बंद करोगे तो मतलब फिर गैस बंद करने के बाद आपके जो बेसिक छोटे मोटे काम रहते हैं, शॉपिंग वगैरह का वो है, या बर्तन साफ करना है, ये रहता है। लेकिन फिर मैं यहाँ आई और फिर मैंने बेबी को थोड़ी देर प्यार किया, उसके साथ खेला और हवा ली, थोड़े से बाल सुखाए। बाल एकदम बहुत गीले हो रहे थे बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से। और बेबी को ऐसा रहता है कि थोड़ी थोड़ी देर में उसको लाड़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने खाना वाना बना के सब करके और गैस साफ कर रही हूँ। इसके बाद बर्तन साफ करूँगी। तो आपको याद है मैं उस दिन लेके आई थी, ग्लव्स लेके आई थी बर्तन साफ करने के लिए जब डी मार्ट गई थी। तो ये वही वाले ग्लव्स हैं, लेकिन मैंने निकाला नहीं था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पर अभी सडनली मैंने देखा तो मैंने कहा कि अरे आज इनसे साफ करते हैं। बट ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे बर्तन साफ करने में। मतलब मुझे बहुत ऐसा लग रहा था, बहुत हाथों पे बोझ टाइप का लग रहा था कि अरे, और मेरे से क्लीनिंग करते भी नहीं बन रही थी। तो मैंने एक बर्तन साफ करा, 2 मेरे को नहीं जमा, तो फिर मैंने इसको अलग से धो के रख दिया। और अभी इसका पानी निचुड़ जाएगा तो मैं पूरा इसको रख दूंगी। कभी कुछ गार्डनिंग वगैरह करने के काम आएगा तो आएगा, बाकी बर्तन क्लीनिंग तो इससे मेरी नहीं होने वाली। फिर मैं ऊपर आ गई। ऊपर आके कल जो कपड़े हैंड वॉश किए थे, रात में उनको फैलाया था, तो वही उठाए और सुबह से जो कपड़े धुलने के लिए लगाए थे तो उन कपड़ों को फैला दिया। सोच रही थी
कि हैंड वॉश वाले कपड़े जो थे मैं प्रेस कर लूं, पर फिर हिम्मत नहीं बची थी। मैंने कहा कि अब रहने दो, क्योंकि प्रेस करने के लिए भी बिल्कुल बहुत गर्मी लगती है और मेवी का भी डर रहता है, वो खेलती कूदती रहती है ना। मेवी के भी जो बाहर के कपड़े होते हैं पहनने के, उनको मैं हैंड वॉश ही करती हूँ, और जो घर में पहनने के कपड़े होते हैं उन्हीं को मैं मशीन में डालती हूँ, क्योंकि मशीन में कपड़े डालने से फिर उनकी चमक भी चली जाती है, फिर वो ऐसे हो जाते हैं कि आप उन्हें रेगुलर ही पहन सकते हो, वो चीज़ नहीं रहती है। फिर चादर चेंज किया मैंने, और सोच रही थी कि आज एक जयपुर से चादर लेके लाई थी, 2-3 चादर लेके आई थी, तो 2 तो मैंने यूज कर लिए, एक बचा हुआ था तो वो वाला चादर बिछाऊं। फिर मैंने वो नहीं बिछाया, मैंने सोचा अब वो किसी दिन अच्छे दिन, मतलब जब कोई त्योहार वगैरह होगा तब, क्योंकि नई चीज मतलब इस तरीके की जो पहली बार यूज करते हैं वो किसी अच्छे दिन में ही हमारे यहाँ यूज करते हैं। फिर लाइट बंद करके मैं आ गई थी बालकनी में। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 11:15, खाना वगैरह सब बन गया है, लेकिन अभी मीवी को नहलाना बाकी है और मीवी को खिलाना बाकी है। अभी मुझे एक अचार बनाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि बाल सुलझा लूँ। सुबह हेयर वॉश किया था, तो बाल सुलझाने के बाद फिर इसके बाद जाऊँगी अचार बनाती हूँ, फिर आगे जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तक तो कोई प्लान नहीं है, संडे है, अगर बाहर गई तो फिर दिखाऊँगी। सो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। फिर ये वाली चटनी दोस्तों, मैं अपनी नानी के घर जाती थी तो मेरी बड़ी वाली मामी ये चटनी बनाया करती थी आम की, और वो बहुत अच्छी लगती थी, बहुत मजे के साथ। हम लोग पूरी के साथ ज़्यादातर ये खाया करते थे। तो ये जो बड़े वाले आम होते हैं ना कच्चे, इनसे ये चटनी बहुत अच्छी बनती है। तो इनको मैंने छील के अच्छे से इसको ग्रेट कर लेना है, मोटे साइड से, मतलब जिस तरफ से मोटा हो। आप चाहें तो एकदम बारीक बारीक कट करके उसको बीच से छोटा छोटा कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मेथी, सौंफ और काला जीरा और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भून के, और आप इसको मिक्सर में एकदम बिल्कुल इसको फाइन इसका पाउडर तैयार कर लीजिए। और इसके बाद कढ़ाई में आप सरसों का तेल डालिए। देखिए अब मैंने इसमें राई इसलिए नहीं डाली है क्योंकि मैं इसमें सरसों का तेल ऑलरेडी डाल रही हूँ, तो खूब सारा सरसों का तेल डालिए, क्योंकि ये वाली जो चटनी रहेगी ना, ये मैं पूरी साल के लिए स्टोर करके रखूंगी। इतनी बना रही हूँ कि पूरी साल चल जाएगी, तो इसलिए मैंने अच्छा गर्म सरसों का तेल कर लिया। इसमें डाली मैंने हींग, और इसके बाद जो बोल में मैंने आम डाल लिया था घिस के, उसमें मैंने ऐड की हल्दी, और इसके साथ थोड़े से चिली फ्लेक्स और नमक। तो ध्यान रहे कि अचार में नमक थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। फिर मैंने पिसा हुआ मसाला डाल लिया, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल, गर्म ऑयल, और इसको अच्छे से मिक्स करके पहले तो इसको ठंडा होने देना है। ठीक है, ठंडा होने के बाद फिर आप जिस भी बोल वगैरह में भरना चाहें उसमें आप ट्रांसफर कर लें। दूसरी बात ये कि देखिए, जो भी आप अचार वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना, अगर आप उसे धूप नहीं दिखाते हैं तो आप उसे फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखिए, क्योंकि नहीं तो फिर वो खराब हो जाता है। तो साल भर वाले अचार बनते हैं ना, या तो उनको आप धूप दिखाइए या फिर फ्रिज के अंदर स्टोर करिए, या फिर उनमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो आज थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं अपने आप को थोड़ा टाइम देके काफ़ी दिन बाद नेल पेंट लगा रही थी। और इसके बाद आपको याद है वो हम जो आलू लगाते हैं फेस पे, उसका आज 5th डे है। तो 5 दिन से तो रेगुलर कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा 30 दिन बाद, 30 दिन तक करना है, तो आप लोग बताइएगा क्या इफेक्ट है, कुछ चेंज आया कि नहीं आया। तो क्लीन कर लिया है मैंने 10 मिनट लगाने के बाद। और फिर इसके बाद शाम हो रही थी, शाम को कोई प्लान था नहीं बाहर जाने का, फिर सडनली बना तो मंदिर जाना था, तो हम लोग चले गए मंदिर। ये मम्मी पापा और मीवी, हम लोग सब लोग। ये हमारे घर के पास ही है बालवीर उदयवीर हनुमान का मंदिर। और हम ये तो नहीं बोलेंगे कि हर हफ्ते जाते हैं, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जा पाए मंदिर में चले जाते हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। फिर रास्ते में फिर हम लोग ये जा रहे थे फ्रीगेन साइड, तो हमको ये रास्ते में एक समर वाला मेला दिखा, तो हम यहाँ चले गए। तो बहुत सारी चीज़ें थी लेने के लिए, मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि जो ज़्यादातर चीज़ें ये सब मेरे पास थी। फिर इसके बाद ये देखिए हम लोगों ने मेला घूमा। मेला घूमने के बाद सबसे मेन चीज़ थी मीवी को झूला झुलाए। मीवी ने बहुत सारे झूले यहाँ पर 4-5 झूले थे। फिर मैंने अपना फेवरेट साउथ इंडियन फूड खाया। आ गई हूँ मैं घर, और अभी रात हो रही है, रात को 8:30 हो रहे हैं। तो ऐसा रहा आज का दिन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ।